कोई भी व्यक्ति है अगर वो जमीन का रसीद कटा लिया है तो अब आप समझ लीजिए कि दाखिल खारिज से मालिकाना हक जो है नहीं मिलने वाला है। कोई जमीन का टुकड़ा है और उसका दाखिल खारिज जो कराया जाता है वो सरकार को टैक्स देने के लिए किया जाता है, लेकिन आप दाखिल खारिज करा लिए और आपका यहाँ पर जमीन का रसीद भी कट रहा है, लेकिन फिर भी आपको मालिकाना हक जो है नहीं मिलेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपके पास बहुत सारा जमीन है और आप जमीन का रसीद कटा चुके हैं, आपके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम है, आप सरकार को कर दे रहे हैं, मतलब आप लगान जो है वो भी जमा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं ये जमीन है और इस जमीन पर अगर मालिकाना हक नहीं मिले तो क्या होगा। अगर आपका समस्या इससे कहीं अलग है तो आप कानून की 99 का कमेंट बॉक्स में जाकर अपना समस्या लिख सकते हैं। अब आप देखें सबसे पहले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि दाखिल खारिज वाले को मालिकाना हक देने से इनकार कर दिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दाखिल खारिज और म्यूटेशन करा लेने से आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। आप ये जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन का सिर्फ दाखिल खारिज करा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस पर हमको मालिकाना हक मिले, तो ये मालिकाना हक आपको नहीं मिलने वाला है। इसके लिए क्या चाहिए, तो यानी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि देखें आप जमीन का जो एक तरह से रसीद कटा लिए, दाखिल खारिज करा लिए, तो ये सरकार को आप सिर्फ राजस्व दे रहे हैं और राजस्व का जो रिकॉर्ड है, यानी राजस्व रिकॉर्ड की अगर बात करें तो उस पर अगर किसी का नाम दर्ज है तो ऐसा तो नहीं वो जमीन का मालिक बन गया। आज भी आप देखते होंगे, अपने आसपास देखे होंगे कि जमीन का कोई कागज नहीं है, जमीन का कागज तो किसी और का है, लेकिन रसीद कोई और कटा लिया है। जमीन का रसीद कटा लिया, जमीन को कब्जा कर लिया। अब जो व्यक्ति जमीन का असली मालिक है उसको पता ही नहीं है कि इस रसीद को कैसे तुरंत हम कैंसिल करा दें, इस रसीद को कैसे तुरंत रद्द करा दें। अब रसीद कटाने वाला जो है एक तरह से जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको देखता है कि ये जमीन किसकी है, तो जिसके नाम से जमीन का रसीद कटेगा, जिसके नाम से दाखिल खारिज है, राजस्व रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है, उसी का नाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा है, लेकिन उसकी जमीन है ही नहीं, जमीन किसी और का है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और ऐसे बहुत सारे मामले आपको जो है यहाँ पर अदालत में देखने को मिलेंगे, यानी सभी पर केस चल रहा है। बहुत लोग जो समझ चुके हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको पहले जरूर जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें म्यूटेशन से मालिकाना हक नहीं बनता है। सबसे पहला यही यहाँ पर कि अगर कोई म्यूटेशन जो है करा लिया है तो म्यूटेशन से मालिकाना हक नहीं मिलेगा, मालिकाना यहाँ पर जो है हक नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो है कि जो म्यूटेशन की बात है कि म्यूटेशन से सिर्फ आप राजस्व भुगतान करते हैं और अगर इससे ये सोच रहे हैं कि आप जमीन का मालिक बन जाएंगे तो नहीं बन सकते हैं। म्यूटेशन से अगर ये भी समझा जा सकता है कि आपका कब्जा है, कब्जे का सबूत के तौर पर जो है ये हो सकता है कि आपकी ये जमीन आपके पास है और आप किसी तरह से जमीन का म्यूटेशन करवा चुके हैं तो आपका कब्जा भी बरकरार है, तो कब्जे का सबूत के तौर पर भी आप उसको पेश कर सकते हैं। तो अगर कोई भी किसी का जमीन का म्यूटेशन कराकर खुश हो रहे हैं तो अब उनको खुश रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपका जमीन जो है आपके हाथों से कभी भी जा सकता है। आप सिर्फ रसीद कटाए हुए हैं, आपके पास क्या है कागजात, कोई ऐसा कागजात है, यानी आपके नाम पर जमीन का खतियान बना है, आपके पूर्वज का कोई भी जमीन का खतियान है, आपके नाम पर अगर जमीन का या आपके पूर्वज के नाम पर जमीन का खतियान नहीं है
और आपके पास जमीन की कोई रजिस्ट्री भी नहीं है, आपके पास जमीन का कोई वसीयत भी नहीं है, आपके पास कोई ऐसा गिफ्ट जो है यहाँ पर डीड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप इस जमीन पर अपना टाइटल जो है वो साबित कर सके। ये नहीं कह सकते कि ये जमीन हमारा है, इस पर जो है आप टाइटल का दावा कैसे करेंगे। मालिकाना हक की अगर बात कर रहे हैं तो मालिकाना हक जो है वो तभी मिलेगा जब आपके पास ये सभी दस्तावेज होंगे। आप रसीद कटा लिए, कैसे कटाए उसका तो जवाब कोर्ट में देना ही होगा। जिस दिन आपके पास अगर नोटिस आता है उस दिन जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में कि आपके पास ये जो है यानी ये जमीन का रसीद किस आधार पे आपका काटा गया, क्यों काटा गया। आज से ठीक है 20 साल पहले आप कटाए होंगे, आप ये कहेंगे 40 साल पहले कटाए होंगे, लेकिन कैसे कटा, आपका ये जमीन का रसीद कटने का वजह क्या है, जवाब तो देना पड़ेगा। किस आधार पर आप कटवाए। अब आप कहेंगे हम नहीं कटवाए, हमारे पिता कटवाए थे। अब पिता तो इस दुनिया में है नहीं, तो अभी ये सारा जो कंडीशन है ना, यानी कहीं से आप ठीक है वक्त ले सकते हैं कि आपको बताना है कि आपका कैसे कटा। आपके पास, आपके पूर्वज के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था या है तो आप ढूंढ कर लाइए। समय दिया जा रहा है, वक्त तो लगता ही है, लेकिन अगर आप नहीं ढूंढ पाए और नहीं साबित कर पाए तो ये दाखिल खारिज का जो है कोई मान्यता नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जमीन का असली मालिक वही कहलाएगा जिसके पास ये सभी कागजात हो, खतियान हो, रजिस्ट्री हो, वसीयत हो। यानी आप जो है जमीन पर आपका कब्जा भी है और आप क्या किए गलत तरीके से, यानी आपने एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, गलत तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया है। अब उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनको अभी वर्तमान में जो जमीन है उसका रसीद को रद्द करवाना है, यानी उनके जमीन का रसीद कोई और कटा लिया है, उसको कैंसिल करवाना है। उनके लिए अभी क्या करना चाहिए, तो देखें उनके लिए जो विकल्प है कि वो ये करें सबसे पहले कि आप जाए किसी, जो आपका जमीन है ये सभी कागजात आपके पास मौजूद है, आप जाएंगे किसी वकील से संपर्क करेंगे, उनको कागजात दिखाएंगे और बोलेंगे मेरा जमीन पर जो है कब्जा किसी और ने कर लिया है और वो व्यक्ति दाखिल खारिज भी करा लिया है, जबकि जमीन का कागजात मेरे पास है, गलत तरीके से ऐसा किया गया। अब वो व्यक्ति जो है वर्चस्व वाला है, दादागिरी करने वाला है और हमारी संपत्ति को उसी प्रकार से उनके पिता ने, उनके पूर्वज ने, जो भी वंशज अभी जो भी उत्तराधिकारी उस परिवार के जीवित होंगे जिसका कि एक तरह से उस रसीद के अनुसार हक होगा, उस पर आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे, टाइटल का दावा करेंगे कि हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उसका जमीन का रसीद कैसे कट रहा है। कोर्ट के द्वारा जब मामला आपका सिविल कोर्ट में दर्ज होगा तब कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस भेजने के बाद जवाब मांगा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा उसको कि आखिर उसके जमीन का रसीद कैसे कटा। अगर उसके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है तो फिर जो है यानी वो जमीन का जो रसीद है वो रद्द हो जाएगा। जमीन का रसीद यानी दाखिल खारिज म्यूटेशन जो हुआ वो कैंसिल हो जाएगा। और यानी आप समझ सकते हैं कि अब ये जो एक फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला होगा वह आपके लिए सबसे बड़ा कागजात हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि महज दाखिल खारिज करा लेने से कोई जमीन का मालिक नहीं बनता। दाखिल खारिज तो आप करा रहे सरकार को टैक्स देने के लिए, सरकार को राजस्व देने के लिए। इसलिए म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम को दर्ज करता है, आपके टाइटल को जो है साबित नहीं करता है। कोई जमीन का रसीद को दिखाकर कोर्ट में टाइटल का दावा नहीं कर सकता है। प्रॉपर्टी का असली टाइटल जो है उसी के पास है जिसके पास ये सभी कागजात हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।